सब मिर्च। परफेक्ट है, नंबर 1 है। अच्छा, तो बच्चों को लेकर आई थी। अच्छा, तो पूरा परिवार सेटिस्फाई। ओके, तो घर पे खाना बनाने का झंझट ही खत्म। झंझट खत्म। आप भी हाँ जी, टेंशन खत्म करके। हाँ, रिक्शा चलाते थे 80-90 रुपये आपका खर्चा हो जाता एक टाइम में। एक टाइम में। हाँ, बाद में बचत हो गया। अभी 5 रुपये में हम 10 रुपये 2 टाइम खा लेते हैं। खाना है। हाँ, आठ रोटी, चावल, सब्जी, अचार खाओ दबा के। दोस्तों, भूख क्या होती है उससे पूछिए जिसने भूखे पेट रात गुजारी हो, दिन काटे हो। दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में कई लोगों के सामने थाली जुटाने का संकट रहता था, लेकिन राजनीति को अलग रखते हुए अगर दिल्ली सरकार की एक बेहतर योजना की ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो उम्मीद जगाने वाली है। मैं इस समय अटल कैंटीन पर हूँ, जहाँ पर दावा ये किया जाता था कि 5 रुपए में भरपेट भोजन खाना दिया जाएगा। दिया जा रहा है? यस। आपने खाया है? हाँ, कितनी बार खाया है? हमने 4 बार। 4 बार खाया है। तो पूरा पेट भर गया था? हाँ ठीक ठाक खाना मिला था? हाँ, सही सही वो खाना मिला? सही। तो घर खा रहे हो कि यहाँ खा रहे हो? यहाँ। यहाँ खा रहे हो आप सब भी? हाँ मोहल्ले में ही रहते हैं यहाँ पर? हाँ यहीं पर। तो 5 रुपए लाते हो? हाँ, ये अच्छा, है 5 रुपए। मम्मी ने 5 रुपए लेकर भेज दिया हाँ। कि वहीं खाए हो? हाँ। आप घर नहीं बना रही है मम्मी? घर नहीं बनाती मम्मी। मम्मी नहीं बनाती? मम्मी बनाती है पर यहाँ खाते हम। यहाँ खाते भी हैं, घर पे बनाते भी नहीं। कई लोग हैं, अभी एक मैडम से बात हो रही थी तो वो भी आई हुई थी। उनका ये कहना था कि अगर घर में 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं और 20 रुपए में काम हो रहा है तो फिर 20 रुपए का तो नमक भी नहीं आ पाता ऐसी महंगाई में। तो पूरा परिवार अगर 20 रुपए में खा रहा है तो फिर गैस की, सब्जी की, आटे की, नमक और दाल की टेंशन कौन ले? तो ये एक राहत भरा काम दिल्ली में हो रहा है, जिसको कह सकते हैं कि ये आम लोगों की ज़रूरत का काम है। ये देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगी जो यहाँ पर आई। खाना खा लिया? नहीं खाया। खाया नहीं? इन्होंने नहीं खाया क्या? नहीं, खा लिया, बहुत टेस्टी है। टेस्टी है। आप तो खाना बनाती भी होंगी घर पे, तो घर कैसा? जैसा ही है। घर जैसे ही है? घर जैसे ही है, क्वालिटी है? बहुत बढ़िया। अच्छा, रोटी कच्ची पक्की? नहीं, कोई वो नहीं है, दाल में नमक सब मिर्च? परफेक्ट है, नंबर 1 है। अच्छा, तो बच्चों को लेकर आई थी? अच्छा, तो पूरा परिवार सेटिस्फाई? ओके, तो घर पे खाना बनाने का झंझट ही खत्म। झंझट खत्म। आप भी? हाँ जी, टेंशन खत्म करके। टेंशन खत्म। भाई, कितने परिवार में सदस्य कितने हैं? 4। 4। 20 रुपए में काम तमाम? जी बिल्कुल। 20 रुपए में नमक की थैली नहीं आती। मैं भी एक मैडम से मिल रहा था, उसने कहा कि क्या बनाने का चक्कर है। मोदी का सरकार है तो ये तो हमारा फायदा है। जब तक मोदी है तब तक हमारा फायदा है। वैसे क्वालिटी कैसी थी? आप एक महिला भैया लाल इससे पहले हमारा लाजवाब कह रहा, लाजवाब था। अच्छा, रोटी ठीक थी? जी बिल्कुल, मस्त, मजा आ गया। हाँ जी, तो यहीं आया करेंगे? देख आ रहा पेट भर के। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमलेश है। हाँ, कमलेश बाबू बोले। देखो सर, हम खाना खा रहे हैं, पेट भर के मिल रहा है हमें, ठीक है। हम रोज का काम करने वाले, रोज के खाने वाले आदमी हैं, ठीक है। आज मिला कल नहीं मिला कोई पता नहीं रहता हमारा। नहीं मिला तो ये तो है मोदी के रहते हुए कि हमें नहीं मिला काम तो खाना खाने को तो पेट भर के मिल रहा हमें, ये हमारा ठीक है। बस सुविधा अच्छा है, इकोनॉमिकली भी ठीक रहा, मतलब आर्थिक रूप से भी फायदे का रहा। हर चीज के लिए, सबके लिए सब व्यवस्था है हमारा, जब तक मोदी है हमारा। हाँ, जब तक मोदी। कितने का पड़ता था खाने पीने का बजट आपका? अब खाना खाने जाते तो कम से कम मिनिमम 100 रुपये तो लग ही जाते थे। अब बोले तो 95 रुपये हमारे बजट में आ जा रहे हैं, हमारा बच जा रहा है, तो फायदा ही है हमारा। अच्छा है, बच रहे हैं हमारे, पेट भर के खाना मिल रहा हमें, और क्या चाहिए। खाने में सुविधा है, अच्छा सुविधा है, एक नंबर का खाना है, कोई ये नहीं है कोई कि दिक्कत भूखा नहीं कोई है। नहीं रह रहा इस टाइम, सब खा रहे हैं पेट भर के। तो 2 टाइम खाया मैं 10 रुपये में। 10 रुपए में 2 टाइम? और क्या है, 150 में 2 टाइम खाता था। आज मेरा बच गया 140 में बच गया। अब जिस दिन काम पर रहेंगे उस दिन नहीं खाएंगे, जिस दिन मौका मिल गया उस दिन खा लेंगे, और क्या चाहिए। खाने की क्वालिटी ठीक है, सेटिस्फाई? सब ठीक है, बढ़िया है, और थोड़ी सी साफ सफाई की थोड़ा ध्यान दे दे, बस बढ़िया। साफ सफाई और होनी चाहिए थोड़ी के, वैसे ठीक है। बस बढ़िया। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बच्चे भी यहाँ पर आपको खाना खाते हुए दिखाई देंगे। और थाली की स्थिति ये है कि सब्जी है, अचार है, दाल है, चावल है, रोटी है। 1 2 3 4 5 यानी 5 आइटम आपको इस थाली में देख सकते हैं। आपने खा लिया? हम तो बस सेवा वाले हैं? अच्छा। तो ये एक अटल कैंटीन का नज़ारा है। बड़ी संख्या में बच्चे हैं यहाँ पर जो आसपास के घरों से आए हैं
कुछ बुजुर्ग भी हैं जो यहाँ पर खाना खाते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन जो है डेस्क देख सकते हैं। यहाँ पर चावल ले लीजिए भैया, आप ले लीजिए। हाँ, फोटो खींच के आप चावल ले लीजिए। सिस्टम ठीक चल रहा है? हाँ सिस्टम है। सिस्टम ठीक चल रहा है। ये रील देखने वाले बच्चे हैं। सिस्टम। तो मैडम क्या क्या है आज खाने में, क्या क्या है? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अचार। अच्छा, सारी चीज़ें हैं। तो ये एक देखते हैं रोटी की क्वालिटी। अगर आप देखें तो रोटी की क्वालिटी, ये रोटी है। इसको कमाने में आदमी पूरा दिन मेहनत करता है और दिल्ली जैसे शहर में रोटी कमाना बड़ी चुनौती होता है। लेकिन 5 रुपये जैसे अगर मामूली रकम में आप इसको खा पा रहे हैं, पेट भर पा रहे हैं, तो ये एक अचीवमेंट है। और जन सरोकार वाली सरकार से यही उम्मीद की जाती है कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं, अपने जो नागरिक हैं, उनको भूखे पेट न सोने दे। और यही सरकारों का दायित्व भी है। और शायद ये इस कैंटीन में होता हुआ दिख रहा है। उधर अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा भी है, प्रधानमंत्री का एक कोट वहाँ पर लिखा है कि देश के मेरे परिवारजनों में से कोई भी भूखा नहीं सोएगा, हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। ये यहाँ पर लाइन लगी हुई देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो काउंटर है, ये काउंटर है जहाँ पर ये आप क्या किस तरह से आपको यहाँ पर ये क्या बायोमेट्रिक हो रही है? बायोमेट्रिक में क्या क्या प्रोसीजर होता है? बायोमेट्रिक नहीं है, केवल फोटो स्कैन कर रहे हैं और उसके अलावा उसका नाम लिख रहे हैं केवल, और कूपन जनरेट हो रहा है इसके अंदर। कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे? नहीं, कोई डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, नहीं, राशन कार्ड? कोई नहीं। दिल्ली का बाहर का भी खा सकता है? हाँ, कोई भी। अच्छा। केवल फेस रीड कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, फेस रीड के बाद उसको ये डाटा कहाँ जाएगा? ये डाटा जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जा रहा है। इसका मकसद क्या होता है जनरली? इसका मकसद ही जनरल एक तो जो इसमें क्वांटिटी दे रखी है इन्होंने पर डे की, जैसे 500 मेंबर लंच के लिए, 500 डिनर के लिए। तो इससे एक तो ये पता लग रहा था कि टोटल कितने लोग यहाँ पर लोग खा रहे हैं खाना। कहीं आप फर्जीवाड़ा ना कर दो, कोई खाना कहीं और ना ट्रांसफर हो जाए। नहीं, खाना खैर ट्रांसफ़र की तो कोई बात नहीं, लेकिन एक कूपन के ऊपर जो लंच है एक ही लंच है, तो उसमें ट्रैकिंग है कि 500 लंच प्रोवाइड करवा रहे हैं हम लोग। ये है। तो 500 लोग आए कि नहीं आए? हाँ, केवल वही ट्रैक हो रहा है इसके ऊपर, और कुछ नहीं है। वो मकसद है। हाँ, लेकिन उसमें ऐसा भी है, कई सारे ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिनके पास मतलब 5 रुपये भी नहीं है, तो हम उनको फिर ऐसे भी दे दे रहे खाना। ऐसे भी दे रहे? ऐसे भी दे रहे। वो उसका बजट कैसे होगा? अब देखो, कोई गरीब है, गवर्नमेंट की स्कीम योजना यही है कि भाई कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, तो फिर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ रहा है उसका। ये सरकार ने भी क्या रखा है? नहीं, ये हम अपने एंड पे ही उसको कर दे रहे हैं। इसका बजट कैसे सरकार से मिलेगा? ये फिर आप लोगों का? फिर हम उसको मैनेज कर ले रहे हैं फिर उसको अपने एंड पे देखिए। अपने एंड पर ये आपकी ह्यूमैनिटी है। हाँ, क्योंकि अब देखो, अगर कोई व्यक्ति आया खाने के लिए, अगर उसका कूपन जनरेट नहीं हो पा रहा या कोई और दिक्कत आ रही है, तो खाना तो फिर उसको देना ही पड़ेगा ना। तो हम उसको भी देख रहे हैं। ऐसे भी कई सारे ऐसे भी आ रहे हैं, कई ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनके पास नहीं है, वाकई पैसा नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो फिर हम उनको कूपन भी जनरेट कर दे रहे हैं, उनके कूपन जनरेट करके दे रहे हैं। अगर किसी कंडीशन में ऐसा भी है कि अभी नया सॉफ्टवेयर है, तो हो सकता है कुछ एप्लीकेशन में भी इशू है, तो कई बार कईयों के फेस भी वो रीड नहीं कर पा रहा। तो आप पेट ही नहीं भर रहे, दिल भी जीत रहे हैं लोगों का। देखो, पब्लिक के बीच में है, तो पब्लिक के बीच में नफ़ा नुकसान भी हमेशा देखा नहीं जाता, और इस चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए। कितने स्टाफ हैं आपको यहाँ पर? कितने स्टाफ? अभी स्टाफ में लगभग यहाँ पे 4 लोग जो हैं वो खाना बांटने पे रखे हुए हमने, और उसके अलावा अभी एक कंप्यूटर पे जो कूपन जनरेट कर रही है, बाकी अभी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। बाकी एक आपकी ये जो इकोनॉमिकली जो लॉस जाएगा उसको सरकार पूरा करेगी? नहीं, सरकार तो केवल जो कूपन जनरेट होगा उसी के ऊपर ही देगी। उसके अलावा जो एक्सेस है वो फिर हम अपने हिसाब से ही कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे 500 की फिगर है हमारे पास, 500 के हिसाब से हम लोग खाना एक्सेस लेके आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कम भी बढ़ जाता है, क्योंकि कोई एक बार लेने आ गया और वो कह रहा है मेरा पेट नहीं भरा, तो दोबारा चाहिए, तो हम उसको दोबारा दे रहे हैं। कई बार हमने कल भी हुआ, परसों भी हुआ कि हमें एक्स्ट्रा दोबारा चावल और सब्जी दोबारा मंगानी पड़ी। गृहिणी भी आ रही है, सिर्फ फैमिली भी आ रही है, पूरी फैमिली भी आ रही है, पूरी फैमिली भी आ रही है। और इसमें ऐसा नहीं कि गरीबी व्यक्ति आ रहा है, अच्छे लोग भी आ रहे हैं, मतलब कई सारे। दोपहर में ये हमारे बगल में BSS का ऑफिस है, इसमें से भी एम्प्लॉय आए थे दोपहर में। BSS के सरकारी एम्प्लॉय आ रहे हैं? एम्प्लॉय दोपहर में आए थे आज, वो लोग 2 लोग आए थे, 2 लोग खाना खा के भी गए, और फैमिली भी आ रही है, अच्छी फैमिली भी आ रही है। ऐसा कुछ नहीं था, जनता के लिए तो इसमें सभी आ रहे हैं। इसमें सिर्फ इकोनॉमी, आप देखिए मियाँ बीवी दोनों आए हैं, सभी आ रहे हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी हैं, और हर टाइप के लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अटल कैंटीन है सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, कोई भी व्यक्ति चाहे मध्यवर्गीय परिवार से है या सरकारी मुलाजिम है, वो भी यहाँ पर आकर खाना खा सकता है।
खाना ठीक मिल रहा है? बहुत बेस्ट खाना है भैया, खाना जय जयकार है। ठीक ठाक है सारा, बढ़िया। अरे बेस्ट खाना है। हाँ, आठ रोटी, चावल, सब्जी, अचार, खाओ दबा के। तो ये स्थिति है। आपने अभी तक नहीं ली क्या? हमने खा भी लिया। खा लिया तुमने? अरे वाह, हाँ। तुम तो घूम रहे हो। तो ये एक उम्मीद है। खाना खा लिया? कैसा? नहीं मिला ही नहीं था, चेहरा नहीं आ रहा था फोटो। अरे यार पेट भर गया बस, तो यार चेहरा भी साफ आ रहा है। चेहरा तो तुम्हारा अच्छा है। बहुत बढ़िया है। मम्मी पापा कहाँ हैं? वो काम पर है। तो ये एक नज़ारा है अटल कैंटीन का, जो दिल्ली सरकार की योजना है गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, दिल्ली वालों के लिए। जो दिल्ली में रहता है वो यहाँ पर आकर 5 रुपए में खाना खा सकता है। सिर्फ वो लोग नहीं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, बल्कि वो लोग जो चाहते हैं कि वो कम बजट में अपना घर चला सके, इसलिए बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए आ रहे हैं। क्या यार शोर की? हाँ, क्या हो गया? क्या कहना चाहते हो यार? अच्छा खाना बना है। अच्छा खाना बना। अरे थाली तो छोड़ दो यार। मैं कहना चाहूँगा कि ये चावल, एक बार चावल देते, दूसरी बार चावल नहीं देते। हाँ, दूसरी बार खाना नहीं मिलता इधर। दूसरी बार खाना नहीं मिलता। हाँ, हमको जगपेट नहीं मिलता है। ले आओ जाओ। फिर रोटी भी नहीं दे रहे हैं? हमको नहीं दे रहे क्या? रोटी। आओ पूछो, आओ आओ। अरे खाना चाह रहे हैं। खाना मिल रहा है प्रॉपर? हाँ, बराबर मिला है खाना। कोई 3-4 दिन से हम खाना खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं खाना में। अच्छा, हाँ, क्या फायदा हुआ कुछ आर्थिक? हाँ, बहुत फायदा है। अच्छा, बहुत फायदा है। बहुत, हम लोग जो रिक्शा चलाने वाला आदमी है, 5 महीने खाना भर पर खाते हैं। रेखा गुप्ता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खाने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना मन को उतना खाना। खाने की क्वालिटी ठीक है? हाँ, खाने की क्वालिटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम हम आते खाने के लिए सुबह में। पहले कितना खर्च हो जाता था? बहुत है, 80-90 रुपया। अच्छा, हाँ, रिक्शा चलाते थे, 80-90 रुपया हमको खर्चा हो जाता एक टाइम में? एक टाइम में। हाँ, अभी बचत हो गया। अभी 5 रुपये में हम 10 रुपया 2 टाइम खा लेते हैं। भरपेट का? हाँ, भर पेट खाना खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कहा इन्होंने रिक्शा चालकों ने कि घर का बजट और खाने की क्वालिटी। हाँ मैडम, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। खाने में जो क्वालिटी है वो उसका ध्यान रखा गया है? हाँ, ध्यान रखा है। पहले भी आए थे यहाँ पर आप? हाँ हाँ, कल भी खाए थे। दोनों मियाँ भी, बच्चे भी? हाँ हाँ, बच्चे भी यहीं खाते हैं? हाँ, बच्चे भी खाते हैं। अच्छा बच्चे भी खाते हैं। अच्छा, पहले भी आए हैं? पहली बार? हाँ, सुबह आया था। सुबह आए थे? तो कैसी क्वालिटी है खाने? बढ़िया बढ़िया, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं, सब हर चीज़ में सही है, मतलब बढ़िया है। साफ़ सफाई भी, खाना भी बढ़िया है, स्वादिष्ट है, कोई उसमें शिकायत वाली बात नहीं है। आप क्या करते हैं? हम काम करते हैं बेकरी लाइन में। अकेले रहते हैं परिवार के साथ? नहीं, अकेले हैं, फैमिली हमारे घर पे है। फैमिली हमारे घर पे है। घर पे? तो यहाँ पर खाना बनाना पड़ता हो खुद पहले या हाँ, बाहर? नहीं, हम ही बनाते थे। अब थोड़ा हमारे लिए भी सुविधा हो गया, जो है हमें करना पड़ा। हाँ, अब वो आटा गूंथने का, दाल छोकने का है, हाँ, वो झंझट करो। हाँ, क्वालिटी ठीक है? हाँ, क्वालिटी बढ़िया, क्वालिटी में दिक्कत नहीं है। खाना बढ़िया, क्वालिटी है, स्वाद भी है बढ़िया, हर चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सुकून देखकर अच्छा लग रहा है, हम लोगों को भी खुशी देखकर महसूस हो रहा है कि वास्तव में अगर सरकार संवेदनशील हो तो सिर्फ फ़ायदा नुकसान का आकलन फाइलों में नहीं होता, लोगों के चेहरे और आंखें भी बता देती है कि वास्तव में संवेदनशीलता सच में है। और ये जो भरी हुई थाली यहाँ पर है वो एक उम्मीद जगाती है कि इस देश में जो वादा किया जा रहा है लोगों से कि कोई भी देश का व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, तो वो वादा पूरा भी किया जा रहा है। यहाँ से अगर लौट रहा हूँ तो इस सुकून के साथ लौट रहा हूँ कि हाँ, ये काम ऐसा है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये काम ऐसा है जिसकी सबको तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों के पेट और जेब दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे राज्यों की सरकार इंस्पायरेशन ले और वहाँ भी अपने तमाम लोगों के लिए इसी तरह के खुशहाल लम्हा पैदा कर सके। धन्यवाद।